अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है चीख कर नहीं बोलना। यानी कि हमें चीख कर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लाउडली बात नहीं करनी चाहिए। अब हम धीमे लहजे से भी अगले बंदे को अपनी बात समझा सकते हैं, तो जब हम चीख कर बात करेंगे तो वो सिर्फ शोर के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, उससे इम्प्रेशन जो है वो आपका ही जो है नेगेटिव पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चीख कर बात नहीं करें। सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 7 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में हमने दो किस्म के चेंजेस पढ़े थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने डिस्कस किया था, उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज होती है। जैसा कि अगर हम कोई फ्रूट को कट करते हैं, ठीक है, तो उससे उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हुई है, लेकिन उसकी कंपोजिशन वही रहेगी। और इसके बरअक्स केमिकल चेंज हमने पढ़ा, जिसमें केमिकल कंपोजिशन उसकी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लकड़ी को जला देते हैं, ठीक है, तो वो राख बन गई, तो उसकी कंपोजिशन फुली चेंज हो गई। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। अब हम उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इस्तेमाल पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के। इसमें फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं। अगर हम इसके वर्ड को ही देखें, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स के कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन होती है और कार्बन्स होते हैं उसमें। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे फ्यूल में मौजूद होता है। पेट्रोलियम, जो हमारे पास पेट्रोलियम है उसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। जब हम फ्यूल को जला रहे हैं मीन्स कि हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न कर रहे हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की मदद से हम अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि अगर हम व्हीकल में हाइड्रोकार्बन्स को जला रहे हैं तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, गैसेस जो प्रोड्यूस होगी, वो उसमें मौजूद पिस्टन को घुमाएंगे, और जब पिस्टन घूमेगा तो उस गाड़ी का व्हील जो है, उसका पहिया जो है वो भी घूमेगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, उससे मुख्तलिफ हीट प्रोड्यूस करते हैं अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आ जाता है, दूसरा इसमें पॉइंट जो एप्लीकेशन है हमारे पास फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हम कहते हैं कि आ सब्सटेंस that add minerals in the soil। हम फर्टिलाइज़र कहते हैं कि एक ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि ऐड करते हैं मिनरल्स को हमारी सॉइल में, यानी कि मिट्टी में नमकियात का इजाफा करते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ज़मीन है, ठीक है, उस पर हम फसल उगा रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने फसल उगा रहे हैं तो हमें पता चला कि उस मिट्टी में नमकियात जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो कम हैं। ठीक है, कि हम उस फसल को परवान चढ़ा सकें, उसको ग्रो करवा सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं कि हम उस मिट्टी में मिनरल्स जो है उनको इजाफा करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसको उसकी जो नीड है मिनरल्स की, वो उसको मुहैया हो जाती है। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो यहाँ पर दो किस्म के फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, एक केमिकल और एक नेचुरल।
अगर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आ जाता है मैन्योर। अब मैन्योर क्या है कि जो भी प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारा मैन्योर कहलाता है। हम उसको कह सकते हैं हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है। उनमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार होती है कि वो इजीली किसी भी फसल को जो है वो उगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल फर्टिलाइज़र, यानी कि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा नेचुरली ये प्रोड्यूस हुआ है और उसके ज़रिए से हम अपनी फसल को जो है वो इजीली न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। और ये तरीका जो है ये पुराने ज़माने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता था कि जितना भी ये वेस्ट होता था, हम कह सकते हैं एनिमल वेस्ट और जितना भी प्लांट का वेस्ट होता था, वो क्या करते होते थे कि उसको अपनी जिस फसल उगाने से पहले उस ज़मीन में अच्छे से जो है वो मिक्स करवा देते होते थे, ट्रैक्टरों के ज़रिए से या दूसरे तरीक़ों से, जिससे क्या होता था कि इजीली जो है उस फसल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलते थे और ये नेचुरल वे है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। तो इससे फसल भी जो है वो बहुत अच्छी और मुफीद जो है वो फसल उगती होती थी। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस आ जाता है वो दूसरा फर्टिलाइज़र है जो है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो हम कहते हैं कि हम केमिकली उसको प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास फ्यूल्स के ज़रिए, उसके अलावा उनको बर्न करवा कर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी प्लांट को। फास्फोरस, पोटाशियम एंड नाइट्रोजन। हम किसी भी फसल को जो है वो पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उनकी हार्डनेस, उनकी जो है सॉफ्टनेस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वो कैसे? अगर हमारे पास एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो हैं हमारे पास स्मॉल साइज़ के हैं, ठीक है, वो इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे मट्टी में और वो इजीली जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो उस प्लांट को मिल जाएंगे और उसको न्यूट्रिएंट्स फ्राहम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि जो कि हार्ड है, हार्ड फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसमें क्या होता है, उसके ग्रेन जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और वो ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करते हैं उस प्लांट को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एक हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, स्मॉल साइज़ के ग्रेन्स थे उसके और वो इजीली डिज़ोल्व हो गए और बस ख़त्म हो गया। जैसे वो डिज़ोल्व हुए वैसे उस प्लांट को मिले, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक है, वो इजीली डिज़ोल्व हो गए। लेकिन एक हमारे पास ग्रेन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसको फ्राहम कर रहे हैं, तो इस तरह उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी नीड जो है वो पूरी हो रही है, वो ज़्यादा बेस्ट वे है। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन होता है। अगर हम कहें लिक्विड सॉल्यूशन है तो वो इजीली, जाहिर सी बात है, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा और इजीली जो है उस प्लांट को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो थे सारे के सारे फ़ायदे केमिकल फर्टिलाइज़र्स के, कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए हम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो अहम जुज़्व ग़िज़ा का जो हम उसको फ्राहम कर रहे हैं, मिनरल्स, नमकियात जिनके ज़रूरियात हैं प्लांट को, ठीक है। अब हम उन सब को ये तो फ्राहम कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर ली। ये तो हो गए इनके फ़ायदे कि हमें मिनरल्स मिल रहे हैं जो कि प्लांट की नीड है, लेकिन इसका नुकसान भी है। वो कैसे? जब हम एक्सेस मिकदार में फ़र्टिलाइज़र जो है वो अपनी फसल पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने फर्टिलाइज़र प्लांट को चाहिए तो वो तो यूज़ हो गए, उसके अलावा जो एक्सेस में फ़र्टिलाइज़र्स पड़े हुए हैं, अगर बारिश हो रही है तो वो पानी के साथ बह कर के नाल्स में, रिवर्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जब ये जाएंगे
तो वहाँ पर ये एल्गी को प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे, वहाँ पर एल्गी उगाएगी। जब पानी के ऊपर एल्गी उगाएगी तो जाहिर सी बात है कि एक्वस लाइफ जो है वो फुली डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। पानी के अंदर मौजूद जितने भी जानदार हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो उससे बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि एल्गी जो है वो सनलाइट को रोक देगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्वस लाइफ जो है हमारी फुली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे हम एक नतीजा ये आहज़ करते हैं कि हमारे लिए जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनका हमें किसी किस्म का नुकसान भी नहीं हो रहा होता। फर्टिलाइज़र्स के बाद हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, यानी कि ये एक हमारे पास चीज़ है कि जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म है उसको हम चेंज कर रहे हैं फैट यानी कि सॉलिड फॉर्म में। वो कैसे होता है? हम क्या करते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होता है, जब वेजिटेबल ऑयल है हमारे पास तो उसमें से हम गुजारते हैं हाइड्रोजन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वनस्पति घी यानी कि जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ग्रेन्स की फॉर्म में जो मिल जाता है, प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जब हम ये हमारे पास एक किस्म का चेंज है कि हम वेजिटेबल ऑयल को फैट में कैसे चेंज करते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं कि इसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए हम उसको वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं ये जो हमारे पास मटेरियल है मोनोमर्स से मिलकर बनता है, यानी कि स्मॉलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते जाते हैं और वो बनाते जाते हैं पॉलीमर्स, यानी कि मोनोमर्स मिलते हैं, स्मॉलर सब्सटेंसेस मिलकर बना देते हैं पॉलीमर्स, पूरी की पूरी एक चेन सी बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास एक प्लास्टिक मटेरियल जो है वो बनता है। और इस प्लास्टिक मटेरियल को हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे घर में भी हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक के मुख्तलिफ टॉयज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं पाइप्स वगैरह प्लास्टिक के वो भी हम आजकल लगवा रहे होते हैं। तो मीन्स कि प्लास्टिक का यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो इसका फ़ायदा हो गया कि इसको हम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो ये है कि इसको हम डिके नहीं कर सकते, ये गलता सड़ता नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये ख़त्म नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये हमारी पोल्यूशन में भी इजाफा करता है, यानी कि ये गले सड़ता भी नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी एयर पोल्यूशन और उसके अलावा हम कह सकते हैं तो उस पोल्यूशन में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, हमारी पोल्यूशन में इजाफा करता है। तो इसको हम अगर हम इस पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो हम एक ही वे यूज़ कर सकते हैं कि इसको रिसाइकल करते जाएं, यानी कि इसका दोबारा से दोबारा हम यूज़ करते जाएं। इसके बाद ये तो हमारा हो गया एक टॉपिक जिसमें हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं केमिकल चेंजेस की, कौन कौन सी
यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल पड़ा, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, उसके बाद हमने प्लास्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया कि ये भी हमारे पास एक चेंज है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं प्लास्टिक मटीरियल को, ठीक है। इसके बाद हम एक और टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम वर्ड कोई देख लें, रिवर्सिबल, रिवर्स यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल जिसको हम रिवर्स जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इनके तो नामों से ही हमें ये चीज़ पता चल गई है कि रिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं और इरिवर्सिबल। अगर हम रिवर्सिबल चेंजेस की बात करें, रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा उसको पहली हालत में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइस जो है उसको हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को अगेन आइस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमने पानी को बुखारात में चेंज कर दिया है, उसको एवेपोरेट कर दिया है, तो उसके बुखारात को जब हम कूल डाउन करते हैं तो वो अगेन पानी में हमारे पास मिल जाएगा, यानी कि एक रिवर्स प्रोसेस है। उसके अलावा स्विचिंग ऑफ ट्यूब लाइट, यानी कि ट्यूब लाइट के स्विच को अगर हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हम उसको ऑन भी कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं, अगर ऑफ किया तो ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो सॉल्ट्स पानी में डालते हैं या शुगर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पानी में जुड़ के डिज़ोल्व हो जाती है, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पानी में सॉल्ट डाला है, ठीक है, तो उसको अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो पानी को हम उबालेंगे, पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में जो है वो उड़ जाएगा और बाकी हमारे पास सॉल्ट बाकी रह जाएगा, तो ये भी एक रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस जिनको हम बैकवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो ऐसे चेंजेस थे जो कि फॉरवर्ड भी थे एंड बैकवर्ड भी थे, ठीक है। और ये ऐसे रिएक्शन है जो कि सिर्फ फॉरवर्ड होंगे, नो बैकवर्ड, इनको हम बैक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, उससे बन गई राख, ठीक है, तो हम क्या राख से दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर हमने मिल्क जो है उसको हमने दही बना लिया है कि क्या दही से हम दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर जो है हमारे पास एक लोहा था उसको जंग लग गया है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है, तो क्या हम उस जंग वाले जो लोहा है उसको दोबारा से सही वाला बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास फ्रूट्स हैं वो गल सड़ गए हैं तो क्या हम दोबारा उनको पहले वाली शक्ल में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ठीक है। ये हमारे हो गए इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? रिवर्सिबल चेंजेस जिनको हम दोबारा उसी हालत में ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल जिनको हम बैकवर्ड यानी कि दोबारा उस हालत में नहीं ला सकते। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस, तो वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रखने हैं। अल्लाह हाफिज़।